If it was easy, everyone would do it. So it's not easy. That's why you are trying to get it. With this thought, I Priya welcome to everyone in today's current affair class. Before starting, please do like, share and subscribe and also hit the bell icon for latest update. Let's start the video. तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था द नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट NCDE हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय CRPF इन विच स्टेट। दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय केंद्र NCDE किस राज्य में CRPF द्वारा शुरू किया गया है। हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आसाम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तेलंगाना। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के उन जवानों की मदद और समर्थन के उद्देश्य से जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और निरंतर रूप से चुनौती दे रहे हैं, CRPF ने हैदराबाद तेलंगाना में CRPF ग्रुप में यहाँ दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र की शुरुआत की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है National Energy Conservation Day is observed every year on which day? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है 14 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 11 दिसंबर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 14 दिसंबर। ऊर्जा मंत्रालय के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE द्वारा हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इस साल भी मनाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इंडियन प्लेयर अंकिता रैना इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। भारतीय खिलाड़ी अंकिता रैना किस खेल से जुड़ी हैं। हमारे ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, शूटिंग, टेनिस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी टेनिस। भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने सीजन का तीसरा युगल खिताब जीता जब उन्होंने 12 दिसंबर 2020 को दुबई में अपने जॉर्जियाई साथी एकातेरिन गोगोडेस के साथ संयुक्त रूप से 2020 अल हैल्टू टेनिस चैलेंज जीता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है What was the profession of नरेंद्र भिड़े who has passed away recently? हाल ही में निधन हो चुके नरेंद्र भिड़े का पेशा क्या था। हमारे ऑप्शन है म्यूजिक कंपोजर, एक्टर, फिल्म मेकर, स्क्रिप्ट राइटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए म्यूजिक कंपोजर। अनुभवी मराठी संगीतकार नरेंद्र भिड़े का पुणे में दिल का दौरा पड़ने से निधन होगा। वह 47 वर्ष के थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है चुक येगर या येजर द फर्स्ट पायलट इन हिस्ट्री टू हैव एक्सीडेड द स्पीड ऑफ साउंड हैज पास्ड अवे। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? चक येजर इतिहास के पहले पायलट जिसने ध्वनि की गति को पार कर लिया, उसका निधन हो गया। वह किस देश का था? हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, रूस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी USA। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी और परीक्षण पायलट चक येजर जो 1947 में इतिहास के पहले पायलट बन गए थे जिन्होंने स्तर की उड़ान में ध्वनि की गति को पार कर लिया था, उनका निधन हो गया। वह 97 वर्ष के थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है नेम द प्लेयर टू विन द 2020 आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। 2020 आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टैपेन, सेबेस्टियन वेटेल, चार्ल्स लेक्लेयर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मैक्स वेरस्टैपेन। मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड ने संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में 13 दिसंबर 2020 को आयोजित आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का सीजन जीतकर समाप्त किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है
India has signed an MOU with which country on technology cooperation in the road infrastructure sector? भारत ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो हमारे ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, नेपाल, जर्मनी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एक्शन, एनवायरनमेंट, एनर्जी, मोबिलिटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑस्ट्रिया कॉरपोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है नेम द विनर ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया के विजेता 2020 के विजेता का नाम है, हमारे ऑप्शन है गीता कोटपल्ली, दिनेश त्रिवेदी, अनुराग सिंह ठाकुर, अशरफ पटेल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अशरफ पटेल। प्रवाह और कोमुटिनी के संस्थापक सदस्य और बोर्ड के सदस्य अशरफ पटेल द यूथ कलेक्टिव CYC को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर SEOY अवार्ड के विजेता के रूप में घोषित किया गया है इंडिया 2020 के, और वार्षिक पुरस्कार का ये 11वां संस्करण था। 2010 में श्राफ फाउंडेशन और जुबलेन भारती फाउंडेशन द्वारा इसे स्थापित किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है द 2020 इंडिया म्यांमार बायलैटरल मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन वाज विच एडिशन ऑफ द एनुअल प्रोग्राम? द 2020 इंडिया ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन पर म्यांमार द्विपक्षीय बैठक वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? हमारे ऑप्शन है 5th, 8th, 2nd, 11th। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कंग्रेचुलेशन, वेल डन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर करते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।